हेलो फ्रेंड्स, आज हम वापस लौटे हैं बिगनर द मैथ्स की अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम करेंगे दोस्तों 9th क्लास चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3। चैप्टर 9 के जो बेसिक्स थे दोस्तों वो पहले सीख चुके हैं, तो अब हम इसको करेंगे डायरेक्टली एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। कोई डाउट आता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक क्वेश्चन इससे हमारे 9th क्लास के एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। दोस्तों जब भी आप वीडियोस देखने बैठते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपके पास बुक हो। अगर बुक नहीं है तो आप इन एक्सरसाइज को डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं शॉर्ट के थ्रू आपके साथ ये एक्सरसाइज शेयर भी करूंगा, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे से पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ये क्वेश्चन नो लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट इनका है 36/100। आपको इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन आपका आया है, जो डेसिमल फॉर्म में नंबर आया है, वो एक्सप्रेशन कैसा है। अब डेसिमल एक्सप्रेशन दो टाइप का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, हम सीखेंगे अभी। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, दोनों के बारे में भी सीखेंगे क्वेश्चन से। चलिए, 36 को आपको डिवाइड करना है 100 से, तो 36 को आप 100 से डिवाइड करते हैं। 100 की टेबल में नहीं आता 36, 100 0 0, 36 आ गया। डेसिमल लगाया 10 आप लगा सकते हैं। 100 3 300, रिमेनिंग बचा 60, फिर एक 0 हम लेते हैं। 100 6 600, 0 कुछ नहीं बचा, तो हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, तो टर्मिनेट हो गया हमारा डेसिमल नंबर, तो ये आया 0.36। जब हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता डिवीजन करने के बाद, तो हमारे पास जो डेसिमल एक्सप्रेशन आता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, जिसे बोला 1/11। बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया आपको। 1 को आप डिवाइड करते हैं 11 से। 11 टेबल में 1 नहीं आता तो हम 0 से करते हैं, 0 टाइम्स करते हैं, 1 बचा, रिमाइंडर डेसिमल लगाते हैं, 10 हो गया। 10 भी 11 की टेबल में नहीं आता, 0, देन एक 0 हमने और लिया, 11 9 जा 99, 1 आ गया। अगेन जहां से हमने शुरू किया था फिर वापस वहीं पे आ गए हम, तो अब हमारे पास रिपीट होना शुरू हो जाएगा। हम देखते हैं दोबारा, 10 0 0। ठीक है, 10 हो गया 100, 11 9 जा, ये जो 100 इसको लिख देते हैं, 11 9 जा 99, फिर 1 आ गया। तो ये रिपीट होता रहेगा, इसको आप लिखते हैं 0.0909 डॉट 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 मीन्स 0.09 बार, मीन्स ये रिपीट हो रहा है बार बार। इस बार का मतलब है कि 0 जितने डिजिट के बार है ये बार बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, हमारा आते जा रहा है बार बार हमारे पास रिमाइंडर। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो इसके दो पार्ट हुए, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट है, ये रेशनल नंबर होता है, इसको कन्वर्ट किया इससे रेशनल नंबर में, इस वाले को नहीं किया इससे तो हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इसके बाकी क्वेश्चन भी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 4 अगला क्वेश्चन दोस्तों 4 and 1/8। 4 और 1/8, इसको आप सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं। 8 4 32 + 1 33/8। 33 को डिवाइड करना है आपको 8 से। 8 4 जा 32, 1 बचा रिमाइंडर, डेसिमल लगाया, 10 हो गया। 8 0 0, सॉरी 8 1 जा 8, 2 बचता है हमारे पास 20, 8 2 जा 16, 4 बचता है 40, 8 5 जा 40। हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया दोस्तों 4.125।
फिनिश हो गया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट है 3/13। 3 से को डिवाइड करेंगे 13 से। 13 की टेबल में 3 नहीं आता तो 0 टाइम करेंगे, डेसिमल लगाया, 0 ले लिया अपने आप। 13 2 26, 4 बचता है 40, 13 39, 1 बचा, 10 0, 10 बच गया 100, 13 7 जा 91, 9 बच गया हमारे पास, स्पेस थोड़ा कम है स्कीम पे कहते हैं 90, 13 6 जा 78, 2 बच गया 12, 120, 13 9 जा 117, अगेन 3 बच गया। वापस शुरू पे आ गए तो पूरा हमारा आप रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 0.230769 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट जो कि हमारा है 2/11। 2 को डिवाइड करेंगे हम 11 से। 11 0 0 2 डेसिमल लगाया 20 हो गया, 11 जा 11, 9 बचता है 90, 11 8 जा 88, अगेन हमारे पास 2 बच गया। वापस वहीं पे आगे जहाँ शुरू किया था तो ये हमारा 0.18 तो ये भी हमारा कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नेक्स्ट सिक्स्थ दोस्तों हमारे पास 329/400। 329 को आप करेंगे 400 से, तो आप देख रहे हैं कि 400 की टेबल में 329, 400 की टेबल में 329 नहीं आता तो 0 टाइप करेंगे। 329 डेसिमल लगाया, 3290 हो गया हमारे पास। 4 8 जा 3200, 400 8 जा 3200, माइनस क्या बचा 90, एक 0 लिया, 4 2 जा 800, 100 बचा, 1000 हो गया, 400 2 जा 800, 200 बचा, एक 0 और आ गया, 405 जा 2000। तो हमारे पास क्या है 0.8225। क्लियर दोस्तों, ये भी कैसा हुआ हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपने दोस्तों एक चीज नोट की होगी कि जो क्वेश्चंस हमारे जिनके अपॉन में हमारे पास 8 आ रहा है, मींस 2 की पावर वाला 2 की पावर 3 होता है, 400 आ रहा है जो कि हमारा 2 और 5 की पावर्स है, तो वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल में जा रहे हैं। ठीक है, हमने अपने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमारा था 100 की अगर हम फैक्टर करके देखें या इनके भी देखते हैं रफ में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास था 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, जो कि क्या था 2 की पावर 3 था, है ना। या एक हमने इस क्वेश्चन में देखा 400, 2 2 जा 4 0 0, अगेन 2 से गया 100, 2 से गया 50, फिर 2 से गया 25, 5 से गया फैक्टर 5 5 जा 25, फिर 5 से गया 1। तो ये हमारे पास क्या है 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 मिला के आ गया 400। ठीक है, तो ये भी 2 और 4 की पावर आ रहा है। अगर हम 100 की बात करें 2 5 जा 10, 2 से फिर क्या 25, 25 का 5 5 जा 5 जा 5, तो हमारे पास आ रहा है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 + 200। ठीक है दोस्तों, जहां 2 की पावर है 2 की पावर इंटू 5 की पावर है, या सिर्फ 5 की पावर वाला होगा, वहां पे आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। ठीक है, अदरवाइज आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर सीधा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे सीधे, जिससे आपको जो अभी मैंने समझाया वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो बीच के क्वेश्चन है वो अभी कराऊंगा मैं आपको, पहले क्वेश्चन नंबर 6 आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है दोस्तों, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशियल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q।
कुछ एग्जांपल्स लो रेशियल नंबर के जो इसमें p बाई क्यू की फॉर्म में और q 0 ना हो। जैसे कि हमने देखा क्या क्या एग्जांपल लिया था हमने, एक हमने लिया था 36/100, एक हमने लिया था 4 and 1/8, तीसरा हमने लिया था 329/400, इसको आप चाहे 33/8 भी लिख सकते हैं। एक आप और ले सकते हैं कुछ भी 36/25 ले लिया सपोज हमने, ठीक है। इन चारों को हम ले लेते हैं। कहता है पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इनके बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इसमें कॉमन आ रहा है तो इसमें हम कॉमन नहीं लेते, इसमें हम 25 या 125 लेते हैं, चलिए ठीक है। आगे इसमें बोला है एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, उनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। चलिए हम 36 को देखते हैं 125 से डिवाइड करके, या यहाँ पे आप 35 कर लीजिए, थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं एग्जांपल, आपको और क्लियर हो जाएंगी चीजें। यहाँ पे हम 337 ले लेते हैं, ठीक है। 36 को करते हैं 125 से, 0 टाइम गया, डेसिमल हम लगाएंगे 360, 125 375 होता है तो 2 टाइम करते हैं 250, हमारे पास बचा 110, 0 टाइम किया हमने, 1100 हो जाएगा, 125 8 जा होता है 1000, हमारे पास 100, 1000, 125 8 जा 1000, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम 35 को करते हैं 8 से, 8 4 जा 32, 3 बचा, डेसिमल लगाया 30 हो गया, 8 दिया 24, एंड 6 बचा तो डेसिमल लगाया तो हम कितनी भी 0 लगा सकते हैं, 0 लगाया हमने, 8 7 जा 56, 4 बचता है 40, 8 5 जा 40, ठीक है दोस्तों। तीसरा है 337 बाय 400, 0 टाइम किया 337, डेसिमल लगाया 0 आ गया, 4 8 जा 3200, हमारे पास जा 170, 1700 हो गया हमारे पास, 404 जा 1600, बचा 100, 1000 हो गया, 402 जा 800, बचा 200, एक 0 और लिया हमने, 45 जा 2000, 405 जा 2000। डेसिमल एक्सप्रेशन आप देखिए टर्मिनेटिंग आ रहा है सभी का। और लास्ट हमारा बचा 36/25, 25 जा 25, 11 रिमाइंडर बचा, डेसिमल लगाया 110 हो गया, 25 4 जा 100, 10 बचा, 25 4 जा 100। तो यहां भी डेसिमल एक्सप्रेशन हमारा टर्मिनेटिंग है, ठीक है दोस्तों। तो इन चारों में हमने देखा कि हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है, टर्मिनेटिंग आया। अगर हम देखें डिवाइजर, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्यू हमारे यहाँ पर क्या है 125 मींस 5 की पावर 3 है, क्यों, ये क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपका, ठीक है। 8 हमारा क्या है, क्यू हमारा 8 है जो कि 2 की पावर 3 होता है। 400, अगर हम 400 की बात करें, 400 के अभी हमने फैक्टर करके देखे थे, 2 2 4 0, फिर अगर 2 से करेंगे 100, 2 से करेंगे 50, 2 से करेंगे 25, देन 5 से करेंगे 5 टाइम्स 5 जा 5। यहाँ पे क्यू हमारा कितना आया था 400 था, जो कि क्या है 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। और लास्ट वाले क्वेश्चन जो 25 है हमारा क्यू, ये हमारा कैसा है 5 की पावर 2। तो हम देख रहे हैं कि हमारा या तो 2 की पावर हो या फिर 5 की पावर हो या दोनों का कॉम्बिनेशन हो, मल्टीप्लाई में हो। तो हमारा 2 की पावर हो, 5 की पावर हो या दोनों का मल्टीप्लाई में, तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है। तो क्यों क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, ये आप ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है। ये पूरा लिखने के बाद आप लिखेंगे देयरफॉर, यहां आप छोड़ सकते हैं या इतना लिखिए पूरा आप, उसका लिखेंगे देयरफॉर Q मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर n और 2 इंटू 5 की पावर n, सॉरी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, दोनों की पावर अलग अलग हो, है ना। मींस 2 की पावर कुछ हो या 5 की हो या इसका कॉम्बिनेशन, या दूसरे और आसान भाषा में आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, Q must be in the form of
फॉर्म इन द पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ, या आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 6। एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा आपको, यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू, आपको दिया है 1/7 इक्वल्स टू 0.142857। ठीक है, आपको दिया है कि 1/7 की वैल्यू ये है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। आपको डिवाइड नहीं करके देखना है यहाँ पे, और आपको बताना है कि कैसे आप बाकी की वैल्यूज बताएंगे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 की। ठीक है, देखिए कैसे करना है। आपको डिवाइड नहीं करना, आपने सिर्फ इसका ट्वाइस करना है। 2 से इंटू करेंगे आप 1/7 को, 3/7 चाहिए तो 3 से इंटू कर देंगे 1/7 को, 4/7 चाहिए तो 4 की इंटू 1/7 से करेंगे, 5/7 चाहिए तो 5 की इंटू कर देंगे, और 6/7 की ये 6 की इंटू कर देंगे 1/7 से। अब कैसे, यहाँ वैल्यू रखिए 2 इंटू 1/7 की जो वैल्यू थी 0.142857 बार, इंटू कीजिए 2 7 जा 14 डेज में 1, 2 5 जा 10 11 डेज में 1, 2 8 जा 16 17 डेज में 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये आ गया। ठीक है, सिमिलरली इसका करेंगे आप 3 इंटू 0.142 1/7 के लिए यहाँ से लेंगे आप। ठीक है, 142857 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21 डेज बाय 2, 3 5 जा 15 to 17 डेज बाय 1, 3 जा 24 1 25 डेज बाय 2, 3 2 जा 6 and 2 8, 3 4 जा 12 डेज 1, 3 1 जा 3 and 1 4। ठीक है, चलिए 4/7 के भी सेम पैटर्न पे करेंगे आप, 0.142857 मल्टीप्लाई कीजिए, 4 7 जा 28 raised by 2, 4 5 जा 20 and 2 22 raised by 2, 4 जा 32 2 34 raised by 3, 4 2 जा 8 3 11 raised by 1, 4 4 जा 16 17 raised by 1, 4 जा 4 1 5। तो ये आ गया। नेक्स्ट है 5 इंटू 0.142857, 5 से मल्टीप्लाई आपको करनी है। 5 7 जा 35 raised by 3, 5 5 जा 25 and 3 28 raised by 2, 5 जा 42 raised by 4, 5 जा 10 and 4 14 raised by 1, 5 4 जा 21, 21 raised by 2, 5 1 जा 5 into 7। ठीक है, और लास्ट है 6 into 0.142857। ठीक है, इंटू करते हैं 6 7 जा 42 raised by 4, 6 5 जा 30 and 4, 34 raised by 3, 6 8 जा 48 3, 51 raised by 5, 6 2 जा 12 and 5 17 raised by 1, 6 4 24 and 1 25 raised by 2, 6 6 2 8। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, आंसर जरूर टैली करना अपने सभी क्वेश्चंस करने के बाद। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 99% एग्जाम्स में आता ही आता है 9th क्लास में। ओके, चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा। ये एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आता है और आपके एग्जाम्स में भी है। आपको बोला गया है इस क्वेश्चन में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। आपको P by Q की फॉर्म में रखना है। क्वेश्चन आपका 0.6 बार। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 आपको है 0.6 बार। इसको P upon Q की फॉर्म में रखिए, जहां पे P और Q इंटीजर्स है और Q 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, चलिए हम इसको लेट करते हैं कि लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार, और इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उसको रिपीट करना है। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, जितने डिजिट के ऊपर बार है उसको रिपीट करना है। यहाँ एक डिजिट पे बार है तो इसको एक बार और रिपीट करना है, क्योंकि 0.6 बार का मतलब क्या होता है, 0.6 आते रहेगा। ठीक है, इसको शॉर्ट में करके हम ऐसा 0.6 बार लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब इसको एक बार हमने रिपीट कर दिया। ओके, नाउ
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। अब 10 कहां से आया? 1 के आगे आपने उतने ही जीरो लेनी है जितने डिजिट के ऊपर बार है। हमारे पास सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार था तो एक जीरो। अगर 2 डिजिट पे बार होता तो 100 से करते, 3 डिजिट पे बार होता तो 1000 से इंटू करते। ठीक है, चलिए एक डिजिट पे बार है इसलिए 10 से इंटू किया। जब x को 10 से इंटू करेंगे 10x हो जाएगा। जब इसको हम 10 से इंटू करें डेसिमल जो है एक प्लेस राइट में आ जाएगा तो ये जाएगा 6.6 बार। ठीक है, मैं यहाँ तक रिपीट करता हूँ एक बार दोबारा से सारा, क्योंकि यहाँ तक आ गए तो बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। चलिए, हमें जो क्वेश्चन दिया है हमने उसको एक्सलेट किया और इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। देन हमने क्या किया, जितने डिजिट के ऊपर बार है उसको एक बार रिपीट कर दिया। ठीक है, सिर्फ एक बार रिपीट करेंगे आप, चाहे 2 डिजिट पे चाहे 4 डिजिट पे, रिपीट सिर्फ एक बार करेंगे। उसके बाद आप मल्टीप्लाएंगे दोनों साइड्स को। अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 100 से, 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 1000 से। क्योंकि एक डिजिट पे बार है तो 10 से किया, 10 से किया x को 10x, यहाँ पे क्या डेसिमल जितने 10 से कर रहे हैं तो एक प्लेस राइट आ जाएगा। 100 से करते तो 2 प्लेस पे राइट, 2 प्लेस के बाद डेसिमल आता, इस तरीके से राइट तरफ डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। चलिए अब आप करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो आपने किया 10x माइनस x फर्स्ट इक्वेशन थी 6.6 बार माइनस 0.6 बार। ठीक है, 10x में से x को माइनस करेंगे 9x बचा, और जब 6.6 बार में से आप माइनस करेंगे 0.6 बार को, इसी में से इसको माइनस कर 0, 6 में 0 हो गया 6, तो क्या आपका 6.0 मींस 9x आ गया 6 के इक्वल और x आ गया 6/9, 3 2 6 3 3 9, आपके पास है आंसर 2/3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका आंसर। ठीक है, ये था आपका पहला थर्ड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम इसी के साथ ही लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सेकंड पार्ट हमारा बोला है 0.47 बार। इससे पहले थर्ड समझिए आप, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, सेकंड इसकी बात करेंगे। आप बोले 0.001, 0.001। ठीक है, लेट किया आपने x इक्वल्स टू 0.001 बार। ठीक है, ये हुई इक्वेशन फर्स्ट। मैंने आपसे बताया था कि जो भी हमारा x लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जितना रिपीट हो रहा है हमारा 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1 टाइम इसको एक बार और लिखेंगे। लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट होता तो एक बार लिखा, 3 रिपीट होता तीनों को लिख दिया एक बार। ठीक है, अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट था 10 से किया, 3 डिजिट रिपीट होता है, जब 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से करेंगे। ठीक है, 1 के आगे उतनी जीरो हम लगा देंगे जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए जब x को करेंगे तो 1000x, जब यहाँ 1000 से इंटू करेंगे तो जितनी जीरो लगी है डेसिमल एक्सप्रेशन उतने प्लेसेस राइट में खिसक जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 0.001.001 बार। ठीक है, या इसको आप सिंपली 1.001 बार भी लिख सकते हैं, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। दोस्तों ये हो गया 1000x माइनस x इक्वल्स टू 1.001 बार माइनस 0.001 बार। इस x को माइनस करेंगे तो 999x और 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 1.0 या 1। ठीक है, तो x की वैल्यू होगी 1/999। ठीक है दोस्तों, ये था आपका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। नहीं आया, कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए इससे हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। जो कि 0.47 बार। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 हम फर्स्ट और थर्ड पार्ट कर चुके हैं पहले, सेकंड पार्ट अब करेंगे। ये 0.47 बार, बार सिर्फ एक डिजिट पर है, एक डिजिट पर नहीं है, तो हम लेट करेंगे x इक्वल्स टू 0.47 बार। ठीक है दोस्तों, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। अगेन
जो हमने सीखा था अभी, 4 के ऊपर बार नहीं है तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, जिस पे बार है सिर्फ हम उसको रिपीट करेंगे। हमारे पास 7 पे बार है तो सिर्फ 7 को हम रिपीट करेंगे, ठीक है। और ऐसी चीज आ गया, 7 पे बार थी तो उसको 2 बार लिख दिया, ठीक है, 2 टाइम्स लिख दिया इसको। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय कितने से करेंगे दोस्तों, एक डिजिट पे बार है तो 10 से करेंगे सिर्फ। चलिए तो क्या 10x इक्वल्स जब 10 से इंटू करेंगे डेसिमल, एक प्लेस राइट में चला जाएगा, 4.77 बार। ये होगी इक्वेशन सेकंड। अगेन वही सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो 10x, इस 10x में इस x को माइनस कर देंगे और 4.77 बार माइनस 0.47 बार को माइनस कर देंगे, ठीक है। 10x में से x को माइनस करेंगे 9x, इसमें से माइनस 7 बार माइनस 7 बार 0, 7 माइनस 4 3.4 में 0 हो गया 4, तो 9x को आ गया 4.3, या 9x को आप लिखते हैं 43/10, डेसिमल हटा दिया हमने, तो x होगा 43/10 इंटू 90 मीन्स 43/90। तो x की वैल्यू क्या आ गई 43/90 और x क्या था 0.47 बार हमारा x मीन्स ये हमारा जो हमारे पास जो वैल्यू थी 0.47 बार, उसका रेशियल नंबर में कन्वर्ट करने पे 43/90 आ गया, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी दोस्तों ऐसा ही है बिल्कुल, एक्सप्रेस 0.9999, आपको बोला गया है 0.99999 एंड सो ऑन। एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसको p/q की फॉर्म में आपने रखना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। चलिए अगर हम देखें जनरली इसको हम देखें 0.9999 आ रहा है, लगभग ये 1 के आसपास वैल्यू होनी चाहिए अगर इसको अप्रॉक्सीमेट में निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको करके देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। लेट इसको हम लिखते हैं 0.9 बार लिख सकते हैं, तो लेट x इक्वल्स टू 0.99999 डॉट 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 यानी एंड सो ऑन, तो x इक्वल्स टू 0.9 बार, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। अगेन जो हमने अभी पीछे किया वही फिर करेंगे, x इक्वल्स टू 0.99 2 टाइम्स लिख देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो क्या 10x इक्वल्स टू 9.9 बार, डेसिमल जो प्लेस है वो राइट में चला जाएगा, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या 10x माइनस x इक्वल्स टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार, 10x में से x को माइनस किया 9x, इसमें से माइनस करेंगे 9.0, 9x इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू 9/9, 9 तो 1। जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था आर यू सरप्राइज्ड, तो यस सरप्राइज तो होते हैं कि यहाँ डेसिमल एक्सप्रेशन है, यहाँ पर पास 1 आ गया, ठीक है। और क्यों आया, क्योंकि हम देखते हैं कि 0.9999 हम जब करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 1 के इक्वल वैल्यू 99.99 पैसा इक्वल्स टू 100 रुपीज, सेम वे में हमारा आंसर ये आया है, ठीक है। चलिए अगले बार क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ज्यादा समझ में आ गया होगा, इसको नोट जरूर कीजिएगा, नोट नहीं करेंगे तो आप चीजें भूल जाएंगे। दूसरा चीज, जो चीज दोस्तों मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ वीडियोस के थ्रू, जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप उसको सीखते हैं तो आप बिलीव कीजिए कि आपको 9th क्लास की ट्यूशंस लेने की जरूरत भी नहीं है मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। आप सेल्फ स्टडी से भी मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट मैं सब कुछ कवर कर रहा हूँ 9th क्लास का, तो आप उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17। 1/17 को मींस जब 1 को आप 17 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा आएगा, उसमें कितने डिजिट्स आ सकते हैं रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर, ये आपको बताना है। तो मैक्सिमम जितना हमारा डेसिमल नंबर जितना हमारा नीचे फ्रैक्शन में होता है मैक्सिमम उतने हमारे 17 है, तो उससे एक कम 16 नंबर तक हमारे
रिपीटिंग ब्लॉक में आ सकते हैं। इसको आपको डिवाइड करके देखना है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 5 में 1 को आप डिवाइड करके देखेंगे 17 से। 17 की टेबल में 1 नहीं आता, 0 लगा दिया हमने, 0 टाइम्स किया तो हमारे पास 1 बचा रिमाइंडर, डेसिमल लगाया 10, अभी भी नहीं होता, 0 किया, 100 हो गया दोस्तों। 17 5 जा 85। आपको टेबल्स लर्न बहुत जरूरी है करना, क्योंकि चाहे स्कूल्स के एग्जाम हो, चाहे कॉलेजेस के हो, चाहे आपके कंपटीशन एग्जाम्स हो, जहां भी आप जाएंगे टेबल आपको एक टूल है आपके लिए, एक कैलकुलेशन के लिए आपको हेल्प करेगा, आपकी जो कैलकुलेशन है उसको फास्ट करेगा और एक्यूरेट करेगा। बहुत जरूरी है टेबल से आप लर्न करें, ठीक है, एटलीस्ट 20 से 25 तक तो जरूर करें। 17 5 जा 85, रिमाइंडर बचता है 15, 150। 17 9 से हमारा 153 होता है तो 8 टाइम्स करेंगे 136। 14 बचा हमारे पास 140, अगेन 136 बचता है हमारे पास 4 40। 17 2 जा 34, 6 बचता है 60 हो गया। 17 3 जा 51, हमारे पास 9 बचा 90। 17 5 जा 85, 5 बचता है 50। 17 2 जा 34, 16 बच गया, इसके आगे में आ करते हैं, 16 बच गया था 160 हो गया। 17 9 जा 153। आप देख रहे हैं अभी तक कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, ये 8 आया लेकिन 8 के बाद फिर आगे हमारा 2 पे चला गया, बचा 7 तो 70 हो गया। 17 4 जा 68, 2 बचता है 20। 17 1 जा 17, 3 आ गया, 3 हमारे 5 वाला अच्छे रिपीट हो रहा है तो देखते हैं क्या आता है 30, तो 17 1 जा 17 रिपीट नहीं हुआ, इसका मतलब 130। 17 7 जा 119, 11 बचता है 110। 76 जा 102, 8 बच गया 80। 17 4 जा 68, पहले भी 4 आया था, यानी 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ भी 1 नहीं आ रहा है क्योंकि रिपीट नहीं हुआ, तो 120 आ गया। 17 7 जा 119, 1 आ गया रिमाइंडर जो कि स्टार्ट में था हमारे पास, ठीक है, मैच कर गया, मींस ये पूरा हमारा रिपीट हो रहा है। और कितने डिजिट है इसमें देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कितने डिजिट्स है, नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स in the repeating block. Of digits equals to 16, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों आपके साथ पहले शेयर कर चुका स्टार्टिंग में, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद ही। अब सीधा हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रिपीटिंग और रिकरिंग एक ही बात है। 3 डेसिमल एक्सपेंशन लिखने जो कि ना तो रिपीट हो रहे हो और ना ही टर्मिनेट हो रहे हो। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सीधे आंसर लिखेंगे इसका। 3 डेसिमल एक्सपेंशंस या 3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस आर। आप कुछ भी लिखते हैं, 0.01 001 0001 00001 एंड सो ऑन। मींस पहले आपने देखा कि 1 0 के बाद बनाया, फिर 2 0 के बाद, 3 0 के बाद बनाया, 4 0 के बाद बनाया, 5 0 के बाद बनाएगा, ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। सेकंड में आपने कर दिया 1.01 001 0001 00001 एंड सो ऑन, और भी आप इसके साथ लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड आपने क्या किया, थर्ड नंबर आपने सपोज कर दिया 0.01 012 0123 01234 एंड सो ऑन, इस तरीके से ये भी चलता रहेगा। तो ऐसे आप कोई भी नंबर लिखते हैं जो कि रिपीट ना हो रहे हो, ठीक है, और टर्मिनेट भी ना हो रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं।
फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 and 9/11। दो नंबर दिए आपको, दिया 5/7 और एक दिया 9/11। आपको बोला गया कि इन क्वेश्चन के बीच में 3 आपको अलग अलग इरेशनल नंबर लेने हैं। ठीक है, बताने कौन से 3 इरेशनल नंबर है जो कि इन दोनों के बीच में, ये दोनों इरेशनल नंबर है हमारे पास। चलिए तो पहले इनकी वैल्यू निकालते हैं। 5/7 के लिए हम क्या करेंगे, 5/7 की वैल्यू निकालते हैं। 5 को डिवाइड करेंगे 7 से, 705 आ गया, डेसिमल लगाया 50, 7 7 जा 49, 1 बच गया, 10 हो गया, 7 1 जा 7, 3 बचता है 30, 7 4 जा 28, 2 बचा 20, 7 2 जा 14, 6 बचेगा 60, 7 8 जा 56, तो 4 बच जाएगा 40, 7 5 जा 35, 5 वापस हमारे पास स्टार्टिंग में आ गया क्वेश्चन, तो ये हमारा रिपीट हो गया। ये हमारे पास 0.711428 दूसरा नंबर है 9/11। तो आप किसको डिवाइड करेंगे, 9 को डिवाइड करेंगे 11 से, 11 0 0, 9 बचा, डेसिमल लगाया 90, 11 8 जा 88, 2 बचा 20, 11 1 जा 11, 9 बच गया 90। अगेन रिपीट, स्टार्टिंग में आ गया क्वेश्चन, तो ये भी बार 0.81 बार। ठीक है दोस्तों, तो 3 डिफरेंट irrational number between 5/7 and 9/11 are, इन दोनों के बीच में आपको लेने हैं। तो आपको क्या करना है, जो वैल्यूज आपको लेनी है वो 71 के बाद वाली हो, 0.71 के बाद वाली हो और 0.81 के पहले वाली हो, ऐसी 3 वैल्यूज लेनी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ठीक है, वही आपका एडिशन नंबर होगा। तो चलिए हमने 0.72 हमने किया, 01 0001 सॉरी 0001 एंड सो ऑन। ठीक है, सेकेंड हम लिया 0.72 01 012 0123 एंड सो ऑन। ठीक है, 0.73 कर दिया हमने, 01 001 0001 00001 मीन्स एक बार 0 के बाद 1, 2 0 के बाद 1, 3 0 के बाद 1, 4 0 के बाद 1 और ऐसे चलता रहेगा। तो हमारे 3 अलग अलग डेसिमल नंबर्स आ गए। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको फटाफट से फिनिश करते हैं। चलिए दोस्तों 9 नंबर भी आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि मैं इस एक्सरसाइज के बारे में एक हल्का सा ब्रीफ आपको दे चुका हूं पहले। तो 9 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको बताना नंबर रेशनल है या इरेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर के बारे में स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं कौन कौन से नंबर रेशनल में आते हैं और इरेशनल में कौन से आते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं 9 नंबर, और छोटा सा क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट आपको बोला गया है √23। क्या 23 के फैक्टर्स हो सकते हैं? आप जानते हैं कि 23 के फैक्टर नहीं होते हैं। 23 इज अ प्राइम नंबर। हम पढ़ चुके हैं प्राइम नंबर्स के बारे में अपनी पहली वीडियो में। ठीक है, नहीं अगर आपने पढ़ा है तो आज मैं शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, आप उससे नंबर सिस्टम की पहली वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसमें आपको नंबर्स के बारे में क्लियर होगा। तो √23 एक प्राइम नंबर है, प्योर सर्ट हो गया हमारे पास, हमारे रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आप सीधे लिखेंगे इट इज एन इरेशनल नंबर। सेकंड पार्ट √225। √225 को हम फैक्टर करके देखते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है। 3 से गया, 3 7 जा 21, 1 बचा 15, 3 5 जा 15, 3 3 से गया 25, 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो आपने देखा 225 के फैक्टर है 3 × 3 × 5 × 5। आप 8th क्लास में भी चीजें कर चुके हैं। पेयर बन रहा है, यहाँ से 3 बार आ जाएगा, 5 बार आ जाएगा, 15। ठीक है, या फिर आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर रूट्स याद है, 8th क्लास में आपने चैप्टर में पढ़ा था, तो उसको डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। √225 का स्क्वायर रूट 15 होता है। ठीक है, और 15 इज अ रेशनल नंबर, इट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है दोस्तों आपका 0.3796। 0.3796 इसका डेसिमल अगर हम हटाएं 3796 अपॉन में
10,000, जितने डिजिट डेसिमल के बाद है उतनी जीरो आ जाएंगी, तो इट इज अ रेशनल नंबर। देखिए आपको बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी समझ में आते हैं और आपके लिए बहुत इजी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट आपका है दोस्तों 7.478 यानी 7.478 बार। आपने अभी अभी पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में कि जिनके ऊपर बार लगा था उसको हमने रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो दिस इट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा और लास्ट इस एक्सरसाइज का फिफ्थ पार्ट 1.10100 10100 1 के बाद 000 1 के बाद 4 times 0 1 एंड सो ऑन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, सिंस इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, therefore it is an irrational number। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इरेशनल नंबर वो होता है जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं रख सकते, जो पाई की फॉर्म में, जो प्योर सेट है √23 के जैसा या √2 जैसा, या जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये जो एक्सरसाइज थी ज्यादातर हमारी बेस्ड है रेशनल इरेशनल नंबर के ऊपर ही। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एग्जाम में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। इससे पीछे वाली जो एक्सरसाइज हमने लास्ट वीडियो में देखा था √2 √3 √5 का जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन है वो भी एग्जाम में अक्सर आता ही आता है। तो इन दोनों की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।